वेल 1996 में शुरू हुई जेन टेक्नोलॉजीज़ की, करीब 6,500 करोड़ रुपए की ये कंपनी है। मार्केट कैप की अगर हम बात करते हैं, अल्ट्रा मॉडर्न मिलिट्री ट्रेनिंग, एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस इसका कामकाज करती है। साथ ही मिलिट्री सिमुलेटर, ट्रेनिंग ड्राइविंग सिमुलेटर, लाइव रेंज इक्विपमेंट और एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी बनाती है कंपनी। रिटर्न की बात करें तो पिछले 6 महीने में निवेशकों को 100% से ज़्यादा का यहाँ पर रिटर्न मिला है। एक साल में 300% का बढ़िया रिटर्न ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है अपने निवेशकों को। अब बात कर लेते हैं सितंबर तिमाही के नतीजे जो कंपनी के आए। वेल काफ़ी बढ़िया रहे, नए ऑर्डर्स भी कंपनी को मिले हैं। आगे ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। चलते हैं सीधे कंपनी के सीएमडी अशोक अतलूरी साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम ऑन द शो। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत बढ़िया नंबर्स दिखे आपके इस बार इस सेट ऑफ अर्निंग्स में। ईयर ऑन ईयर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू डबल हुआ है, पैट 5 गुना बढ़ा है। क्या खास वजह रही सर, हाईलाइट क्या थे इस क्वार्टर में? सर आप एक बार आप अपना ऑडियो अनम्यूट करेंगे? आई एम सो सॉरी स्वाति जी। इस क्वार्टर का रिजल्ट इसलिए अच्छा था क्योंकि हमारे एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर्स जो लास्ट ईयर में मिले थे वो शुरू हो गए हैं। एक्चुअली वो थर्ड क्वार्टर में शुरू होने चाहिए थे, अभी सेकंड क्वार्टर में शुरू हो गए हैं। और ये थर्ड और फोर्थ क्वार्टर भी काफी हेल्दी रहेंगे हमारा एक्सपेक्टेशन। ओके, तो ये ऑर्डर बुक के चलते अच्छे नंबर्स है। बट सर ये जो 5 गुना अपने पैट में ग्रोथ दिखाई, इसके बारे में कैसे आप हमें समझाएंगे? ये इसी तरीके की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करें, इसी पेस से आप बढ़ेंगे आगे? नहीं, ये ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया था। ब्रेक इवन पॉइंट तोड़ने के बाद लास्ट ईयर शायद तोड़ा नहीं था, इसलिए इस बार काफी ज्यादा रहा पैट ग्रोथ। उतना नहीं रहेगा ग्रोथ अगले कुछ क्वार्टर्स में, बट जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज जब प्ले हो जाता है ब्रेक इवन के बाद काफी बढ़ जाता है हमने। और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि एबिटा 35% से ज्यादा रहेगा पूरे साल के टर्नओवर पर, और पैट शायद 25% रहेगा। ओके, फेयर इनफ। तो ये साल के आपने एक तरह से हमें टारगेट समझाए। रेवेन्यू में अब हम देख रहे हैं FY23 में हाईएस्ट रेवेन्यू आपने देखा है एनुअल। अब जो गाइडेंस है फॉर FY24 वो क्या है रेवेन्यू को लेकर सर? एंड क्या ये बीट करेगी FY23 की रेवेन्यू गाइडेंस को? तो थोड़ा ओपन रहे हम इस बारे में। हमारा अंदाजा है कि 450 करोड़ टर्नओवर कम से कम कर पाएंगे इस साल में। और इनफैक्ट अगले साल भी हम सोच रहे हैं कि डबल होगा रेवेन्यू, 900 करोड़ से ज्यादा होगा अगले साल, बेस्ड ऑन द ऑर्डर बुक पोजीशन जो अभी ऑलरेडी है हमारे पास। सो ग्रोथ तो 100% दिख ही रहा है हमको टॉप लाइन पे, और बॉटम लाइन विल कीप पेस विद दैट टॉप लाइन। ओके, फेयर इनफ। सर पिछले 3 क्वार्टर में हम सिक्वेंशली मार्जिन में ड्रॉप देखा था। FY24 में Q2 ईयर ऑन ईयर मार्जिन डिक्लाइन हुआ फ्रॉम टू 29%, 30% से, तो 100 बेसिस पॉइंट ही ड्रॉप हुआ। लेकिन एक थोड़ा सा डिक्लाइनिंग जो ट्रेंड दिख रहा है वो किस वजह से आया है? आपने ओवरऑल बोला है मार्जिन आपके 25% रहेंगे, इज दैट राइट? एक्चुअली उससे थोड़ा ज्यादा थी। तो ये हमारे रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गए हैं, मैन पावर कॉस्ट बढ़ गए हैं। फिर भी दिस इज द गाइडेंस वी आर स्टिल गिविंग दैट 25% पैट, 35% एबिटा हम मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि एक बात रखिए, जो बिल ऑफ मटेरियल जो है हमारा 20 से लेके 35% तक रहता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट। सो उसके ऊपर अगर इवन एक 20% भी ग्रोथ होता है तो ज्यादा ग्रोथ ओवरऑल पे प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं करता। अभी फिलहाल तो वी आर एबल टू मेंटेन दिस प्रॉफिट एंड वी डोंट थिंक एनी प्रेशर कमिंग ऑन दिस। मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन आज के तौर पे थोड़े कंट्रोल पे आ गया है। सो कॉस्ट विल बी नाउ दे आर अंडर कंट्रोल। ओके सर, ऑर्डर्स की बात करते हैं, वो बड़ा हाईलाइट रहा है। Q3 में आपने कितने ऑर्डर्स ऐड किए हैं? पूरा साल किससे दिख रहा है? टोटल ऑर्डर बुक इस वक्त कैसी है और बाय द एंड ऑफ द ईयर कैसी दिख रही है? और अगला साल या इसी तरह से ऑर्डर बुक में एडिशन आप देख रहे हैं, जो आपको ट्रेंड्स दिख रहे हैं इस वक्त? अभी ऑर्डर बुक पोजीशन तो 1500 करोड़ से क्रॉस हो गया आज की तारीख में। देखिए पिछले साल जब हमारा ऑर्डर बुक था, पिछले साल लास्ट मार्च, तो लोगों ने पूछा था कि आपके 400 करोड़ हैं, अगले साल कितने होंगे, बढ़ेंगे या ना?
तो हमने कहा था कि 400 से ज्यादा रहेगा अगले साल का क्लोजिंग। आज की तारीख में हम 1500 करोड़ देके हैं। अगेन ये मैक्रो एनवायरनमेंट जो गवर्नमेंट का एनवायरनमेंट है, जो एंकरेज कर रहे हैं इंडियन मेड प्रोडक्ट्स पे, इंडियन डिजाइन डेवलप प्रोडक्ट्स पे, नॉट ओनली मेड इन इंडिया बट डिजाइन डेवलप पे, तो उसकी वजह से जेन टेक्नोलॉजीज को काफी बेनिफिट हो रहा है। इसमें ऑलमोस्ट 1100 करोड़ का ऑर्डर जो है वो डोमेस्टिक मार्केट का है और 400 करोड़ का एक्सपोर्ट मार्केट है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं। सो दिस इज द सिचुएशन। तो वी एक्सपेक्ट दिस, ये पेस चलते रहेगा ऐसे ही। ऑर्डर बुक और इम्प्रूव होगा लग रहा है हमको। अगले साल सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स आने वाले हैं, बोथ डोमेस्टिक और इंपोर्ट के ऑर्डर्स। थोड़ा सा हमें उसका साइज बताएंगे, जो आप कह रहे हैं सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स हैं, तो किस साइज के, कौन सी ज्योग्राफी, कौन से सेगमेंट से ये ऑर्डर्स आएंगे? आप एक्सपोर्ट की बात करें, थोड़ा सा हमें एक आइडिया दीजिए क्या क्वांटम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए 3 रीजन्स पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। एक अफ्रीका है, एक मिडल ईस्ट है और एक CIS कंट्रीज है, एक्स सोवियत ब्लॉक का। तो इन तीनों को मिला के जो हम कर रहे हैं, जो ऑर्डर्स आए हैं अभी आज की तारीख में 440 करोड़ के ऑर्डर्स हैं इर्द गिर्द। तो ये इसी रीजन में देखिए, जो अनफॉर्चुनेट थिंग जो हुए हैं, जैसे पहले अजरबैजान आर्मीनिया वॉर हुआ जिसमें ड्रोन्स का महत्व रोल था, और बाद में यूक्रेन रशिया का हुआ, और अभी मिडल ईस्ट में जो हो रहा है, इसकी वजह से लोगों को एक डर सा पैदा हो गया कंट्रीज में कि कोई अभी ऐसा नहीं है कि वॉर अभी होना बंद हो गया है। अभी इससे पहले बोलते थे या वॉर तो है या पीस है, बट आज की तारीख में सब प्रिपेयर होने के वॉर एंड पीस है। वॉर भी चलते रहेंगे और पीस भी चलते रहेगा, और हमको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा और ड्रोन के थ्रेट्स को हमको हैंडल करने पड़ेगा। फॉर्चुनेटली जेन ट्रेनिंग भी करता है थ्रेट्स के से बचाने के लिए, और दूसरा काउंटर ड्रोन सिस्टम भी बनाता है। सो वी आर इन दैट स्वीट स्पॉट, एंड इन दीज 3 रीजन देयर लॉट ऑफ काफी डिमांड है इन प्रोडक्ट्स के लिए। तो हमको लग रहा है कि एक्सपोर्ट में भी काफी ऑर्डर्स आने वाले हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी इसमें रिपीट ऑर्डर्स कितने हैं और नए ऑर्डर्स आपको कितने आ रहे हैं? और जब हम बात करते हैं PLI स्कीम की भी, तो उस पर क्या अपडेट हुआ है सर? क्योंकि गवर्नमेंट ने एंटी ड्रोन पर अभी भी PLI स्कीम नहीं निकाली है, और उस पर आपकी बात लास्ट टाइम जब हमने की थी तो चर्चा चल रही थी, उस पर कुछ फाइनली सोल्यूशन निकला सर? तो पहले तो मैं ये रिपीट ऑर्डर और सिंगल रिजल्टेंट सिंगल वेंडर की बताता हूँ मैं। हमारे रिपीट ऑर्डर इसमें से मेरे ख्याल से 70-80 करोड़ हैं, ज़्यादा नहीं है। बट सिंगल वेंडर मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 700-800 करोड़ के सिंगल वेंडर है, रिजल्टेंट सिंगल वेंडर, जहाँ पे इन्होंने इंडिजिनस डिज़ाइन और डेवलप कंपनीज को बुलाया था, और फाइनली जब आए तो काफ़ी लोग मेरे ख्याल से फॉरेन टेक्नोलॉजी के साथ आए थे या आए, मगर वहाँ पे उनके प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं किया गया। सो क्योंकि इसमें R&D का करने वाले कंपनीज को महत्व दिया गया है, जो दूसरी बाहर की टेक्नोलॉजी लेके आते हैं उनको उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया था, क्योंकि इंडिया अभी आत्मनिर्भरता के ऊपर जा रही है। तो उसकी वजह से हमको काफ़ी बेनिफिट हुआ है कि ये कंपनीज को, ऐसे कंपनीज को एंकरेज कर रहे हैं जो R&D कर रहे हैं और बाहर की कंपनी का टेक्नोलॉजी लाके यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कुछ वैल्यूएडिशन काम नहीं कर रहे, उनको डिस्करेज करने लग गए हैं गवर्नमेंट। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसकी वजह से सब कंपनीज अब R&D की तरफ जा रहे हैं और उससे कंट्री को काफी बेनिफिट होगा। तो ये पहला पॉइंट था। तो आपने दूसरा क्वेश्चन कुछ पूछा था स्वाति जी, मैं जस्ट स्लिप दैट। सर, मैं आपसे दूसरा ऑफ कोर्स ये जानना चाह रही थी एंटी ड्रोन PLI के बारे में। तो ये PLI अभी काफी इंडस्ट्री ने भी बोला है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो इंडिया में बन रही है, और गवर्नमेंट इसको अभी पॉजिटिव नजरिया से देख रहे हैं कि हाउ कैन वी इंट्रोड्यूस PLI इन एंटी ड्रोन सिस्टम ऑल्सो। तो उसका सेपरेट एलोकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि ड्रोन का जो एलोकेशन है वो नहीं लेना चाहते इसके लिए। तो मेरे ख्याल से देयर में भी पॉजिटिव न्यूज इन कपल ऑफ मंथ्स आई एम एक्सपेक्टिंग, बट ये गवर्नमेंट का डिसीजन होगा कि ये बहुत ही की टेक्नोलॉजी इंडिया में बहुत जरूरी है, और इसमें काफी प्लेयर्स की भी जरूरत है, क्योंकि इसमें काफी रेंज है। ये सिंगल स्टैंड अलोन से लेके बहुत एडवांस तक जैसे जेन करता है, तो इसमें काफी टेक्नोलॉजी, और इसमें एक्सपोर्ट की भी बहुत चांसेस हैं, क्योंकि बहुत ही फ्यू कंट्रीज हैं जो ये कैपेबिलिटी है, और इंडिया का जो आज का प्रोफाइल है काफी हाई प्रोफाइल है। तो काफी कंट्रीज इंडिया के पास आएंगी, और ये एक्सपोर्ट का मेरे ख्याल से डिफेंस टारगेट जो 5 बिलियन का दिया है उसमें से ये काफी परसेंटेज फिल कर सकता है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी। वंडरफुल। ओके, सो ये आप कह रहे हैं अगले 2 महीने में रफली कुछ शायद यहाँ पर एडवांसमेंट्स होनी चाहिए। कॉन्वर्जेशन चल रही है, गवर्नमेंट इज ऑन बोर्ड। तो यहाँ अगर PLI स्कीम आती है तो वो आपके लिए बहुत ही
अच्छी साबित होगी एज अ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी। ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें एक अपना समय दिया और हमें बताया किस तरह से आगे का आउटलुक लग रहा है बिजनेस को लेकर।